ये वीडियो देखने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम नहीं है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर डिसिप्लिन नहीं है और मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है तो प्लीज़ ट्रेडिंग के अंदर मत आइए। म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए। पहले अपने कैपिटल बनाइए, फिर एक बार कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए उसके बाद फिर आप प्रॉपर सिस्टम के साथ ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं। करंट एसआईपी बुक हमारा 65 लाख प्लस है, AUM 30 करोड़ प्लस है। तो अपना टाइम बिगाड़िए मत और हमारे साथ जुड़ जाइए। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल मशीनरी से ये स्टॉक्स बिलोंग करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। मार्केट कैप अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2932 करोड़, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप है। बुक वैल्यू है इसका 27-28 के आसपास और अभी स्टॉक चल रहा है 226 के आसपास, राइट। तो स्टॉक्स थोड़ा महंगा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। प्राइस टू सेल्स भी अगर वो रेशियो भी अगर हम देखें तो 7 के आसपास है, तो थोड़ा महंगा कॉस्टली वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, सस्ता नहीं है ये, राइट। पी रेशियो भी अगर हम देखें तो 60 के आसपास है, तो महंगा स्टॉक है। बट एक चीज़ पॉजिटिव भी है यहाँ पर, डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0 है, तो कंपनी के पास कोई डेट नहीं है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। ROE अगर हम देख रहे हैं तो 16.5 के आसपास का ROE है, डबल डिजिट में है, बहुत ही बढ़िया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.27 है और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो 12% के आसपास है। अब ये चीज़ आपको सीखनी है ये वीडियो के माध्यम से आपको, कि देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप लोग यहाँ पर देखोगे कि 16% है और साथ में डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है। तो क्या है कि जो भी कंपनी अर्निंग कर रही है, राइट, उसमें आप लोग देखोगे तो बैंक के पास कर्जा नहीं है, राइट, या कर्जा नहीं लिया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल रहा है। कई सारी कंपनियाँ ऐसी होगी कि ऑपरेटिंग लेवल पे 12-13% अर्निंग कर रही होगी, बट बिकॉज ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो उसका ज़्यादा होगा, तो वो नेट प्रॉफिट मार्जिन में बहुत ही कम परसेंटेज वहाँ पर आएंगे, राइट। वो चीज़ भी आप हम मेरे वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें तो स्टॉक्स थोड़ा महंगा है। अभी टेक्निकल्स के ऊपर चलते हैं कि टेक्निकल्स क्या बताते हैं और किस तरह से क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ये हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर अभी हम देखें तो बहुत छोटी कैंडल्स ही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यहाँ पर चार्ट है नहीं। बट यस, ये वाला चार्ट अगर हम देखें यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम का, राइट, तो यहाँ पर एक सपोर्ट्स बना हुआ है और यही मंथ में ये अच्छा वाला बाइंग वाला कैंडल भी बन रहा है, करेक्ट, 193 से 160 के आसपास का। और ये ऑलरेडी सेलिंग जो है वो टेस्टेड है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि मंथली के ऊपर ही सिर्फ उसका ट्रेंड डाउन है, बाकी वीकली, डेली और आवरली ट्रेड्स के ऊपर इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। तो लोअर लेवल्स पे चलते हैं और यहाँ पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो देखो यही वीक के अंदर ये बहुत ही बढ़िया सा ये बाइंग स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। 190 से लेके 160 का बहुत ही बढ़िया बाइंग स्ट्रक्चर है। बट देखो ये वीकली चार्ट्स के ऊपर 227 का एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और यह ऊपर गया भी सही, तो ऊपर की साइड्स में 238 से लेके 270 का फ्रेश सेलिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर खड़ा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक्स इजीली 272 के ऊपर नहीं जाने वाला है। अगर आपके पास अगर ये स्टॉक है
तो थोड़ा सोच समझ के आप प्राइस एक्शन पे फॉलो कीजिएगा। ये फ्रेश सेलिंग रीजन है और वैल्यूएशन भी महंगे है, तो 100 मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से स्टॉक के अंदर नेगेटिव साइड्स का प्राइस एक्शन हो सकता है। ठीक है, अभी यही टाइम फ्रेम के ऊपर इंडिकेटर क्या दिखाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो इंडिकेटर के ऊपर नो ट्रेड का स्ट्रक्चर काफ़ी टाइम से बना हुआ था, बट यहाँ पर यही कैंडल्स में ये कंफर्म सिग्नल हमें बता रहा है। बट इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पर ये सेलिंग स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, तो थोड़ा पॉसिबल है कि यहाँ से ये स्टॉक्स वापस आ जाए। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बने हुए हैं। डेली टाइम फ्रेम पे एक गैप बना हुआ है 182 से लेके 178 के रीजन में। ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर स्टॉक्स नीचे आता है तो, करेक्ट। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी अगर मैं देखता हूं तो अगर ये लेवल्स ब्रेक हुआ, करेक्ट, ये देखो डेली के ऊपर भी ये लेवल्स था 227 का और वीकली के ऊपर भी है, और ऊपर जाएगा तो भी 255 से लेकर 270 का रीजन ऐसा है, वहां पर सेलिंग आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये सब लेवल्स देखो वीकली के साथ भी मैच हो रहे हैं, डेली के साथ भी मैच हो रहे हैं। तो देखेंगे आने वाले दिनों में हायर लेवल्स जब भी आएंगे तो वहाँ पर प्राइस एक्शन होगा और वहाँ पर सेलिंग हमें देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली अगर मूव देखोगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कितना ब्यूटीफुली फर्स्ट बाय सिग्नल यहाँ पर आया है और उसके बाद काफ़ी अच्छा स्टॉक्स ने मोमेंटम दिखाया है, और कितने परसेंट ऑलमोस्ट स्टॉक्स बढ़ा है ये भी हम देख लेते हैं। 24% का स्टॉक्स बढ़ा है ओनली इन 8 ट्रेडिंग सेशन। तो सिस्टम काफ़ी अच्छा है, सिस्टम आपको 24/7 गाइड करेगा, करेक्ट। अलर्ट का साइन आया बट लो ब्रेक नहीं हुआ, तो ट्रेंड जर्नी अपर साइड्स कंटिन्यू रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि अगर बाय चांस कोई भी वजह से ये लोअर लेवल आता है, बट ये लोअर लेवल काफ़ी नीचे है तो जल्दी से नहीं आएगा, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग 227 एक रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर जाएगा तो 253 से 270 की रेंज में आपको फ्रेश सेलिंग आता हुआ दिखाई देगा। तो इट इज़ पॉसिबल कि 227 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो वहां तक हायर लेवल्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। आप लोग जरूर से प्राइस एक्शन देखिएगा, और एनालिसिस अगर अच्छा लगे तो जरूर से फिर ये चैनल्स के ऊपर वापस से आइएगा और रेगुलर्स वीडियो देखना स्टार्ट कीजिएगा। और ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से आप लोग कीजिएगा दोस्तों।